स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे कि एसआईआर प्रोग्राम जो उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहा है उसमें जो बीएलओ महोदय गणना पत्रक लेकर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको सही तरीके से कैसे भरें और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें, खास करके उत्तर प्रदेश में, जिससे लोगों को ये गणना पत्रक भरने में आसानी रहे। सबसे पहले जब बीएलओ महोदय ये गणना पत्रक लेकर आते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका नाम, भाग संख्या और आपका यहाँ जो फोटो लगा हुआ है वह मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको अपना एक वर्तमान पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पर चस्पा कर देना है और एक बीएलओ महोदय को दे देना है। उनके पास इसी तरह का एक और फॉर्म रहेगा जिस पर वो चिपका करके और भर करके जो ये आपने जानकारी दी है इसी के अनुसार आपको वापस कर देंगे। सब आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पर भरनी है और अपना आधार संख्या यहाँ पर भरना है। आधार संख्या वैकल्पिक है, यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप उसको यहाँ ना भरें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है, पिता अथवा अभिभावक का नाम भरना है और यदि उनकी वोटर आईडी उपलब्ध हो तो उसकी ईपीआईसी संख्या यहाँ पर भरना है। फिर आपको अपने माता का नाम भरना है, उनका ईपीआईसी संख्या भरना है। उसके बाद में और नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपने पति अथवा पत्नी का नाम जो लागू हो उसे यहाँ पर भरना है। जैसे यदि महिला है तो वह यहाँ पर अपने पति का नाम भरेगी और पुरुष है तो अपने पत्नी का नाम भरेगा और यदि उपलब्ध है तो उनकी ईपीआईसी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो इस प्रकार के दो कॉलम मिलेंगे। अब आपको इसमें से एक ही कॉलम भरना है। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, जैसा कि पिछला एसआईआर का प्रोग्राम 2003 में हुआ था, तो आपको ये कॉलम पूरा भरना है। और यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब मानिए आपका नाम 2003 की सूची में है, वोटर लिस्ट में है, तो आपको इस कॉलम को भरना है। इसमें अपना नाम भरना है, ईपीआईसी संख्या भरनी है और अपने एक संबंधी का नाम भरना है जिसमें माता, पिता, दादा, दादी कोई ऐसे हो, उनका नाम भरना है, उनसे संबंध भरना है। जैसे माता का नाम यहाँ लिखा है तो संबंध में माता, पिता का नाम लिखा है तो संबंध में पिता, और जिसका भी नाम लिखा है उससे आपका संबंध क्या है वो भरना है। आपको अपना जिला भरना है जो 2003 की सूची में, जिस सूची में आपका नाम है उस समय जो जिला था, हो सकता है आज आपका जिला भिन्न हो। फिर राज्य का नाम भरना है उस सूची के अनुसार। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरना है उस सूची के अनुसार और 2003 की उसी मतदाता सूची से उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और उस सूची में आपका नाम किस क्रमांक पर है ये भरना है। अब मान लीजिए आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तब आपको इस कॉलम की तरफ आना है। यहाँ आपको नाम लिखना है अपने संबंधी का जिसका नाम 2003 की सूची में है, उनकी ईपीआईसी संख्या लिखनी है, वोटर आईडी पर जो संख्या है वहाँ से, और उस संबंधी का फिर से नाम लिखना है, संबंध लिखना है, जिला लिखना है 2003 की सूची के अनुसार आपके उस संबंधी का जो जिला है, फिर उस राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। ये सारी सूचनाएं 2003 की सूची के अनुसार भरनी है। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भरनी है, भाग संख्या भरना है उसी मतदाता सूची 2003 से, और उस सूची में उनका
वोट किस क्रम संख्या पर है उसको यहाँ भरना है, और फिर उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर अथवा किसी अन्य आपके परिवार के वयस्क व्यक्ति का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाना है, और ब्रैकेट में कोष्टक में रिश्ते का उल्लेख करना है तिथि सहित। उसके बाद में नीचे आकर के यहाँ आपको बीएलओ महोदय के सिग्नेचर करवा देने हैं, और ये हो गया आपका गणना प्रपत्र भरने का काम पूरा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न शेष रह जाता है तो आप कमेंट में लिखें, समुचित उत्तर मिलेगा। जय हिंद।